आप सभी का आप सभी जानते हैं इससे पहले कि हम लगातार आपके लिए इंडियन हिस्ट्री क्लास लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने द्वितीय कर्नाटक युद्ध को पढ़ लिया था। उस क्लास के अंतर्गत हमने देखा था कि कैसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी तथा डच कंपनियां भारत में कैसे करके अपने पैर जमा रही हैं। उससे आगे की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। तो उससे आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी, जहाँ से हमने क्लास को कल ख़त्म किया था वहीं से आइए शुरू करते हैं। दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पौंडुचेरी सन से हुई, यानी जब दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ तो वो कब कैसे खत्म हुआ, वो पौंडुचेरी सन हुई, उससे उनकी दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। डुप्ले को 1754 में वापस बुला लिया, इसकी जगह गोदेहू को गवर्नर बनाया गया। जो डुप्ले आया था उसकी जगह क्या किया, 1754 में उसे वापस बुला लिया गया और कहा तुम आ जाओ वापस। उसकी जगह गोदेहू को क्या किया, गवर्नर बना दिया। 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा कर लिया? 1757 में चंद्रनगर पर। अब देखेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से 1763। इसका कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध था ये, इसे 7 साल तक युद्ध हुआ ये। इसका कारण था ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रसा के बीच इसका युद्ध हुआ। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर काउट दी लाल भारत आया, यानी कि 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर काउट डी लाल भारत आया इसी युद्ध के बाद। बांडीवास का युद्ध देखेंगे फिर 22 जनवरी 1760 को बांडीवास का युद्ध हुआ। बांडीवास का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? काउट डी लाली जो फ्रांसीसियों की तरफ से था वर्सेस आईआर कूट जो ब्रिटिश की तरफ से था। इसमें विजय किसकी हुई? आईआर कूट की, जिसे हीरो ऑफ बांडीवास कहा जाता है। इसकी समाप्ति पेरिस सन से हुई। इस युद्ध की समाप्ति किससे हुई? पेरिस सन से। फ्रांसीसियों को भारत में अंत बांडीवास से हुआ, यानी फ्रांसीसी कंपनी का अंत कब से हुआ? बांडीवास युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का क्या हुआ? बांडीवास से भारत में अंत हो गया। अब देखेंगे बंगाल के नवाबों के बारे में। मुर्शीद कुली खां, मोहम्मद हादी, सूर्य नारायण मिश्र। 1700 में कुली खां बंगाल का दीवान बनाया गया। अजीम उस शान व कुली खां के बीच संघर्ष था। ये दोनों शासक थे, इनके बीच क्या था? संघर्ष था। मुर्शीद कुली ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। जो मुर्शीद कुली था बंगाल के नवाब था, जो उसने क्या किया? ढाका से मुर्शिदाबाद उसकी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। कुली खां को फर्रुखसियन ने 1717 में बंगाल की सूबेदारी दी। 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया गया। बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में इजारेदारी यानी ठेकेदारी व्यवस्था की शुरुआत कर दी। किसने? मुर्शीद कुली खां ने। 1727 में कुली खां की मृत्यु होगी। क्या होगी? कुली खां की 1727 में मृत्यु होगी। इसके बाद आया सुजाउद्दीन है सुजाउद्दौला, जिसे सुजाउद्दौला यानी मोहम्मद खान कहते हैं। इसका शासन आया। जो देखेंगे बैंकर, जिसे सेठ आलमचंद रे रायन की उपाधि, यानी बैंकर जो जिसे कहते बैंकर की उपाधि किसे मिली? सेठ आलमचंद को, जिसे रे रायन की उपाधि से सम्मानित किया गया। जखट सेठ, इसे फतेह चंद, ये सभी लोग इसके शासक में शामिल थे। शासन में 1732 से 1732 में बिहार को मिला लिया गया। इसके शासन में क्या किया गया? 1732 में इसने बिहार को अपने शासन में मिला लिया। सरफराज खां, जिसे हैदरगंज का शासक था, ये सुजाउद्दीन का पुत्र था। ये 1739 से 40 तक रहा। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ। किसका? गिरिया का। एक तरफ कौन था? सरफराज था, जो नासरी वंश का खात्मा, इसी के अंत के बाद नासरी वंश का क्या हुआ? खात्मा हो गया था। जो सरफराज था ये नासरी वंश का शासक था। एक तरफ थे अलीवर्दी खां, इनकी क्या हो गई थी? जीत। इस युद्ध में जब गिरिया का युद्ध हुआ, जिसमें सरफराज खां और अलीवर्दी खां के साथ युद्ध हुआ, तो इसमें अलीवर्दी खां का क्या हुआ? विजय हुआ। और सरफराज खां जो नासरी वंश का शासक था, इसका खात्मा हो गया। सरफराज खां मारा गया। जगत सेठ हाजी अहमद की मदद से अलीवर्दी खां ने इस युद्ध को जीता था। अब देखेंगे चौथा शासक आया अलीवर्दी खां, 1740 से 1756, 16 साल रहा। रंगीला को 20 करोड़ रुपए देकर अधिकार की घोषणा इसने कराई कि मैं वास्तविक नवाब हूँ, यानी रंगीला को क्या किया इसने? 20 करोड़ रुपए देकर अधिकार की घोषणा करा दी मोहम्मद शाह रंगीला को कि मैं अब वास्तविक नवाब हूँ ये बंगाल का। इसके समय मराठाओं में संघर्ष जारी रहा।
कलकत्ता के चारों ओर खाई खुदवा दी इसने मराठाओं से संधि करके उड़ीसा उन्हें दे दिया। 12 लाख वार्षिक चौथ कर लिया। इसने क्या किया, मराठाओं से संधि कर ली और उड़ीसा को क्या किया, उन्हें दे दिया और 12 लाख क्या किया, वार्षिक चौथ कर ले लिया। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, ये अकेला था। अलीवर्दी ने अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को घोषित किया। अलीवर्दी खान ने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया, सिराजुद्दौला को। अब देखेंगे 5वां शासक आता है सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी में। अब देखेंगे किसके साथ इसका युद्ध होगा। सिराजुद्दौला वर्सेस घसीटी बेगम, शौकतगंज, जगत सेठ, अमीर चंद एक तरफ, राय दुर्लभ और मीर जाफर एक तरफ, ये सभी लोग एक तरफ, सिराजुद्दौला एक तरफ। इस समय तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था। नाना अली वर्दी की नसीहत क्या थी कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से इन्होंने की थी नाना अली वर्दी खान ने। शौकत गेज अंग्रेजों से वार्तालाप करता था, दस्तक का गलत लाभ ये लेता था। कौन, शौकत गेज। 1756 में मणिहरा के युद्ध में शौकतगंज मारा गया। किसके युद्ध में, मणिहरा के युद्ध में, मनोहरा। इसकी बात देखेंगे। ये 4 जून 1756 में कासिम बाजार पहुंचा। कासिम क्या हुआ, बाजार पहुंच गया। 16 जून को कलकत्ता पर इसने अटैक कर दिया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अंग्रेजों से छीन लिया। 20 जून 1756 को क्या किया, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अंग्रेजों से छीन लिया तथा इसका नाम अली नगर कर दिया। क्या कर दिया, कलकत्ता का नाम 20 जून 1756 को छीन के सिराजुद्दौला से अली नगर कर दिया। 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल ट्रेजेडी हुई जो कोलकाता में हुई थी। जिसे 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल ट्रेजेडी हुई, कहाँ पे हुई, कोलकाता में। इसी समय 146 अंग्रेजों को कमरे में बंद कर दिया तथा सुबह तक 13 जीवित मिले। इस समय क्या किया इसने, 146 अंग्रेजों को कमरे में बंद कर दिया और वहाँ अंदर ही घुट के वो उनके प्यासे मर गए। सुबह तक देखा तो 13 ही जीवित उसमें मिले। 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों और सिराज के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। क्या हुआ, इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ, इसमें किसकी जीत हुई, अंग्रेजों की। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि में देखेंगे तो क्या क्या हुआ, क्षतिपूर्ति, किलेबंदी, यानी कि जो किले की क्षतिपूर्ति हुई उसको सही कराया जाए। सिक्के चालू होंगे अंग्रेजी, ये अंग्रेजों ने कहा कि हमारे सिक्के चालू होंगे। ये क्या अलीनगर की संधि में सहमति हुई। इसके बाद देखेंगे हुआ प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। किसके किनारे, भागीरथी यानी हुगली नदी के किनारे जो कोलकाता में पड़ती है, बंगाल में। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कहाँ से हुई, यही प्लासी के युद्ध से ही होगी। सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ है, सिराजुद्दौला एक तरफ है इस युद्ध में। सिराजुद्दौला में की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्व तो वह स्वयं कर रहा है। उसके साथ कौन कौन है, मीर जाफर है, राय दुर्लभ है और 50,000 सेना है सिराजुद्दौला के साथ। अब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा है, क्लाइव कर रहा है। 3,000 सेना है, पर इसकी सेना क्या थी, इसकी सेना डर के मारे और इसकी सेना भगोड़ी थी, वो भाग गई जब उसने देखा कि हमारा शासक मारा जा रहा है, यानी हमारी सेना पे इनका काफ़ी दबाव बढ़ रहा है और काफ़ी ये लोग काफ़ी जोश भरे हुए थे, ये लगातार मार रहे तो इनकी सेना सिराजुद्दौला की जबकि 50,000 सेना थी तो ये सेना पीछे पैर खींचने लगी, वो भाग गई, आधी से ज़्यादा सेना भाग गई, कुछ ही सेना बची, उन सेना को इन्होंने मार गिराया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तबकी 3,000 सेना लेके आई थी। नेतृत्व कौन कर रहा था, क्लाइव। फिर भी देखिए 50,000 सेना पे 3,000 सेना भारी हुई पड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर जीत हो गई। इसी के कारण अंग्रेजों ने अपने पैर जमा दिए। इस युद्ध से उन्हें पता चल गया कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें किसी भी कारण कैसे भी लुभा के कैसे भी करके हम उन्हें अपने अंडर में ले सकते हैं। जब वो 3,000 के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, 50-50 हज़ार, तो फिर इन्हें हम अपने अंदर गुलामी में ला सकते हैं। तो इसी से उनके मन में एक बात आई। इसकी बात देखेंगे, मीर जाफर आया 1757 से 60 तक। ये अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, इसने कोई इसके योग्य कोई काम नहीं किए इसने। इसके बाद मीर कासिम आया, जिसे मीर जाफर का दामाद कहते हैं। 1760 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मुंगेर संधि हुई। इन दोनों के बीच भी क्या हुआ, 1760 में मुंगेर की संधि हुई 1760 में। तो आपने देखा, हमने आज की क्लास में
बांडवास के युद्ध पढ़ा, कर्नाटक द्वितीय युद्ध पढ़ा, प्लासी का युद्ध आज हमने पढ़ा। हमने देखा कैसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध लड़ रही है हमारे राजाओं के साथ, और राजाओं से युद्ध लड़ने के बाद वो भारत में कैसे करके जीतते हुए अपने कदमों को एकदम जमा रही है। उसने यहाँ पे प्लासी के युद्ध में दिखा दिया कि अब हम कमज़ोर नहीं हैं। जबकि उस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पास 50,000 सेना थी, फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3,000 सेना लेकर के आई, उसने जीत हासिल की इस युद्ध में। यहीं से पता चल गया कि हमारे देश पे अब गुलामी के बादल छाने लगे हैं। वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर भारत में जमाने शुरू कर दिए, और हमारे राजा जो आगे आएंगे उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी, वो अयोग्य सिद्ध हुए, जिसके कारण भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित होने लगेगा। तो हमें आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक करने नहीं भूलें। तो आइए मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। जय हिंद भारत, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाई।